भूतिया औलादों के सर पर सहरा कितना सज रहा है। हाय मैं सबके जावा, इस दिन का मुझे बरसों से इंतजार था। माँ अब जल्दी से चलो, हमारी चुड़ैल दुल्हनें हमारी बारात आने का इंतजार कर रही होंगी। फिर पांचों भूत घोड़ी चढ़ते हैं और पूरे गाजे बाजे के साथ सोने के महल की महारानी चुड़ैल मोहिनी बारात लेके जाती है। अरे ओ भूतनियों के, मैंने तुम्हें मेरे बेटों की शादी में रंग जमाने के लिए बुलाया था, तुम तो एकदम ठंडे पड़े हुए, चलो नाचो भाई। सारी भयानक शक्लों वाले भूतों को मस्ती सी छा जाती है, सब नाचना शुरू करते हैं। आज ये पांचों बकरे एक साथ हलाल होने जा रहे हैं, आज से इन भूतों की उल्टी गिनती चालू। कुछ देर में बारात कब्रिस्तान में आती है, जहाँ लाल खूनी जोड़े पहने हुए 5 खूंखार चुड़ैल सिमोना, माया, मंडोला, लवली, शोला चुड़ैल दुल्हन बनकर बैठी थी। वो देखो, वो आ गए हमारे भूतनी के दूल्हे। मंडप में बड़े बड़े राक्षसी सिंह वाला भूतिया पंडित बैठे थे। चलो चलो जल्दी से बैठो, विवाह का अशुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, काली अमावस की रात में ही शादी करवानी होगी। फिर भूतिया दूल्हे अपनी चुड़ैल दुल्हनों के बगल में बैठ जाते हैं। चलिए गंजे पटेल पंडित जी, जल्दी से हमारी शादी करवाइए। भूतिया पंडित काली रीति रिवाज से शादी करवाते हैं। आसमान का रंग लाल था, भयंकर तूफान का मंजर छाया हुआ था। पंडित मंत्र पढ़ते हैं। शादी संपन्न हुई, जाओ चिराग चुड़ैलो, जाकर अपनी चुड़ैल सास का खून पी लो, मेरा मतलब आशीर्वाद ले लो। पांचों चुड़ैल बहू आशीर्वाद देती हैं। जीती रहो मेरी मर्जानी चुड़ैलो, चलो विदाई की घड़ी आ गई, अपने ससुराल चलो। पांचों चुड़ैल बहुएं अपनी सोने के ससुराल जाने के लिए बेताबी दिखाती हैं। देखिए और पूछ चुड़ैल सासू माँ, हमारे मन में तो कब से हमारे सोने के ससुराल को देखने के लिए नखरे पूछ रहे हैं, तो चलो जल्दी से चलना शुरू करो। तभी मंडोला चुड़ैल नखरे दिखाते हुए बोलती है, सासू माँ हम ऐसे कैसे जाएंगे, कम से कम हमारे लिए डोली बग्गी तो मंगवाइए, थोड़ी टाट बाट तो होनी चाहिए ताकि सबको पता चले कि हम पांचों शाही सोने के ससुराल की बहुरानी बनी है। क्यों मेरी पांचों चुड़ैल बहुओं, तुम पांचों के पैरों में क्या मेहंदी लगी है? चुपचाप से पैदल पैदल चलो, पैदल पैदल चलने से तुम्हारे गंदे नाखूनों वाले पैर घिस नहीं जाएंगे। ये सुनकर पांचों चुड़ैल आपस में चिक चिक बाजी चालू कर देती हैं। तौबा तौबा, हमारी चुड़ैल सास बड़ी कंजर निकली। वही तो बहन, महलों के अमीर दिल के गरीब कभी न जाए ईश्वर के करीब। अरे वो लगी चुड़ैल, डायलॉगबाजी बंद कर। भैंस की आंख, मैंने सोचा था कि हम पांचों चुड़ैलें शाम से सोने की डोली में बैठकर जाएंगे, लेकिन इस चुड़ैल सास ने तो सब कुछ चौपट कर दिया। इस तरह तो हमारी इज्जत का फालूदा ही बना दिया। फिर पांचों चुड़ैल बहुएं बड़बड़ करते हुए चलने लगती हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती है, बर्फीली हवा चलने लगती है, जिससे चुड़ैल थर-थर कांपने लगती है। ये माँ डंके वाली नींद खुलती जमी जा रही है। माँ जी, ओ माँ जी, कब आएगा हमारा सोने का ससुराल? हाँ माँ जी बताइए, कितनी देर से हम 5 चुड़ैल इस पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रही हैं। अब क्या माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सोने का ससुराल बसा रखा है? ठंड से हालत खराब हो रही है। अरे कैसी कमजोर चुड़ैल हो तुम पांचों, भला चुड़ैलों को भी कोई ठंड थोड़ी लगती है। मुझे देखो, मुझे तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। हाँ माँ जी, आप स्टील बॉडी जो है। क्या कहा तुमने शोला बहू? हाँ अरे किसने कहा था तुम पांचों को फैशन मारने को? हाँ अब भुगतो। काफी दूर चलने के बाद पांचों चुड़ैलों को खाई के उस पार बर्फ की धुंधलाहट में सोने का चमचमाता बड़ा और आलीशान ससुराल नजर आता है, जिसे देखकर पांचों हक्की बक्की रह जाती हैं। अल्लाह देखो तो जरा हमारा सोने का ससुराल कितने बीघे में फैला हुआ है, इसमें तो हम चुड़ैलों का मरा हुआ 7 पुश्तों का खानदान समा जाएगा। सच में हमारे सोने का ससुराल तो राजा महाराजा जैसा है, अपन किधर निकल पड़ी। ये सोने का महल वाला ससुराल देखकर मेरे तो मन में मोती चूर के लड्डू फूट रहे हैं। अरे मेरी चुड़ैल बहू रानियों, अब अपने सोने महल के ससुराल को आंखें फाड़ फाड़ कर देखती ही रहोगी क्या? चलो इस खाई को पार करो। जैसे ही पांचों खाई के अंदर देखती हैं तो आग का लावा खोल रहा होता है, जिससे उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। और माँ जी, क्या हमारे सोने के ससुराल तक पहुँचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है? अगर गलती से हम खाई में गिर गई तो हम चुड़ैलों का तो तंदूरी चिकन बन जाएगा। अरे डरो मत हमारी चुड़ैल लगायो, चलो शाबाश। अरे ओ बिन के लोटे हैं बकिया, तुम हमें पार कराओगे? पांचों चुड़ैल उड़कर अपने पतियों के गर्दन पर लटक जाती हैं और भूत फूंक फूंक कर खाई पार करते हैं। तभी मंडोला चीख मारती है, आज अरे ओ नाच पीछे चुड़ैल बीवी, आज मुझको निपटा कर मानोगी। ठीक क्यों रही हो? एक तो तुम्हारा वजन इतना है, कौन सी चक्की का आटा खाती हो? हम चुड़ैल आटा नहीं, इंसान का लजीज गोश्त खाती हैं, समझे मेरे लल्लू लाल पति। पांचों सोना महल के द्वार पर पहुंच जाती हैं, जहां दर्जनों नौकर जाकर स्वागत में उपस्थित थे। खुशामदीन माशाअल्लाह, अल्लाह मुआइनी मालकिन आप बेहद खूंखार भयंकर बदसूरत शक्ल वाली बहुएं लाई है। मालिकाओं जितनी सुंदर है, इनके आने से हमारे सोना महल में 4 चांद लग गए। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी, हम नहीं सुधरेंगे कभी भी। पांचों चुड़ैल बहुओं की इस बात पर सांस डांट लगाती है। जाओ दासी, अंदर जाओ, अंदर से हाथी की थाली लाओ। और तुम मेरी पांचों चुड़ैल बहू, ये क्या छपरी हरकतें थी? अब तुम सोने के ससुराल की बहुएं हो, जुबान पर लगाम लगाओ।
जी सासू माँ। माए चुड़ैल के इस मजाकिया मजाक पर बाजी चुड़ैल भी हंस पड़ती है। तभी दासी सोने की चमचमाती थाली, सोने का कलश ला कर देती है। इतना आलीशान स्वागत देखकर चुड़ैल बहुएं हक्की बक्की हो जाती हैं और चुड़ैल से मोना कहती है, मैंने तो कभी ख्वाबों में भी इतना सोना नहीं देखा था। देखो कितना हाई क्लास स्वागत हो रहा है हमारा। सोने की थाली, सोने का कलश, यहाँ तक कि चावल भी सोने के। चलो मेरी शैतानी चुड़ैल बहू, ये सोने का कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। जैसे ही चुड़ैल पैर आगे बढ़ाती है तो पांचों के पैर उल्टे होते हैं। फिर पांचों अपनी शैतानी शक्तियों से पैर को सीधा करके गृह प्रवेश करके अंदर आती हैं, जहां हॉल में सोने का झूमर टंगा था। दीवारों पर सोने के तरों से बनी तस्वीरें लगी थी। तभी सास पांचों का मुंह मीठा करवाती है। ये लो मेरी चुड़ैल बहू, ये सोने की परात वाली मिठाई खाओ। पांचों मिठाई पर लपक पड़ती हैं। अरे वाह माँ जी, सोने की मिठाई तो हमने आज से पहले कभी नहीं खाई थी, बड़ी टेस्टी है। चलो ये लो, ये जोड़ा मैंने खास तुम पांचों के लिए मरजाने मनीष मल्होत्रा से डिजाइन करवाई है। खास सोने के तारों से बनवाया। इसे पहनकर जब इस तैयार होकर आ जाओ तुम्हारी मुंह दिखाई है। पांच चुड़ैल अपना सोने का जोड़ा चुन लेती हैं और खुशी खुशी तैयार हो जाती हैं। अरे वाह, ये सोने का जोड़ा मुझ पर कितना जच रहा है। कोई दुनिया में मुझसे ज्यादा भयंकर खूंखार पावड़े जैसी धात वाली चुड़ैल कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अब मैं अपने सोने के ससुराल में राज करूंगी। इस तरह से पांचों चुड़ैल बहू की मुंह दिखाई होती है, जिसमें चुड़ैल सास उनको भर भर कर सोने के जेवर चढ़ाती है। ये लो मेरी चुड़ैल बहू रानियों, ये तुम पांचों का तोहफा। ये हमारे भूतिया खानदान का पुश्तैनी सोने के जेवर है, बिल्कुल खरे सोने के हैं। आज से ये तुम्हारे हुए। लाओ मैं तुम पांचों को पहना देती हूँ, इससे तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। बस एक बार मेरी चुड़ैल सास टपक जाए, फिर ये सोने का महल जैसा ससुराल मेरा हो जाएगा। मैं राज करूंगी। हाँ। तभी पास में गड़ी चिंदी और फूलझड़ी नाम की दो बुरी चुड़ैल मोहिनी चुड़ैल को अपनी पांच गरीब बहू से इतना प्रेम जताते देखकर चुगली चपाटी करने लगती हैं। देख रही हो फूलझड़ी, इस मोहिनी चुड़ैल की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। एक तो ऐसे कूड़े कबाड़ी में से गरीब बहू चुनकर ले आई है और अब उनको आते ही ससुराल का सारा पट्टा दे रही है। वही तो इन गरीब चुड़ैलों की तो किस्मत ही चमक गई। किस्मत का लंबा हाथ मारा है। ये सुनकर पांच चुड़ैल बहू के चेहरे पर से मुस्कुराहट चली जाती है और वह मायूस हो जाती है। तभी उनकी चुड़ैल सास उनको करारा जवाब देती है। अरे ओ फूलझड़ी चिंदी, मैं अपनी पांचों चुड़ैल बहू को अपनी धरोहर दूं या किसी गरीब को दान करूं या लुटा दूं? तुम्हारे गोटे क्यों लाल हो रहे? तुम दोनों तो अपनी बहू बचा नहीं पाई। चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारी वजह से मैं अपनी बहू की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। दोनों चुड़ैल शक्ति बनाकर चली जाती है। चुड़ैल सास के स्नेह भरा बर्ताव देखकर पांच चुड़ैल बहू के मन में भी अपने सोने के ससुराल पर अकेले राज करने की जो इच्छा थी वो भी मर मिट जाती है। 9 साल की नन्ही सी जानवी के पैर जमाने में कमाने के लिए निकल पड़े और चलते चलते वह एक चक्की पर जा पहुंची। सेठ जी, मेहरबानी करके मुझे कोई काम दे दीजिए। मेरे माता पिता 2 दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरा कोई नहीं, मुझे कोई काम दे दीजिए। अरे लड़की, बित्ती भर की तो है तू। शरीर में जान नहीं और हाथ पाँव में एकदम पीले पड़े हैं। तू क्या ही काम करेगी? भूख सब कुछ करना सिखा देती है सेठ जी, मैं कुछ भी कर लूंगी। तो फिर ठीक है, तुझे अगले 1 घंटे में पूरी गेहूं की बोरी चुनकर साफ करनी होगी। बदले में मैं तुझे पूरे 50 रुपए दूंगा। ये सुनकर अनाथ जानवी की आंखों में भूख मिटाने की एक आस उजागर हो जाती है, जिसके बाद वह बिना रुके थके बारीकी के साथ बेकार गेहूं अच्छे गेहूं के दानों से छांट कर अलग कर देती है। ये लीजिए सेठ जी, मैंने सारे गेहूं चुनकर साफ कर दिए हैं। जानवी के हाथों की सफाई देखकर मतलबी धनीलाल अपने मन में सोच विचार करके कहता है, ये अनाथ लड़की तो बड़ी ही फुर्तीबाज है। क्यों ना मैं इसे चक्की चलाने के काम पे रख लूं, बदले में थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा। धनीलाल जानवी को 50 के बदले 100 रुपए का लालच देकर काम पर रख लेता है और इस तरह अनाथ बेसहारा जानवी बचपन से ही चक्की चलाना सीख जाती है। समय बीतता है, इस बीच कई पतझड़, सावन, बसंत, बहार के मौसम बीत जाते हैं। 9 साल की नन्ही सी जानवी अब पूरे 18 साल की हो चुकी थी। एक सुबह की बात है। ये रे जानवी, तेरे इस महीने की तनख्वाह। ये क्या सेठ जी, इस महीने भी सिर्फ 1500 पगार? आपने तो कहा था कि इस महीने से मेरी पगार बढ़ा कर देंगे। एक तो महंगाई की मार, ऊपर से इतनी सी पगार, मैं अपना पेट कैसे पालूंगी? अरे काम जैसा काम नहीं है तेरा। सारा दिन चक्की ही तो घुमानी रहती है। किसी बनिहारी के जैसे गेहूं धान का बोझा नहीं ढोना पड़ता तुझे। 1500 से 1 पाई ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। काम करना है तो कर, वरना चलती बढ़। मेरी चक्की, मुझ गरीब के पास तो मुट्ठी भर गेहूं भी नहीं जो पीस सकूं। जानती हो चक्की, मेरी सारी सहेलियों की शादी हो गई। उनके माता पिता ने बड़े धूम धड़ाके से शादी की, मगर मेरे तो एक लहंगा लेने तक के पैसे नहीं। ऐसा कहते हुए जानवी की आंखों से आंसू बहकर चक्की में घुल मिल जाते हैं, जिसके साथ चक्की सोने की हो जाती है और चक्की के बीचों बीच से खूब सारे सुंदर सुंदर लहंगे निकलने लगते हैं। जानवी, मैं एक जादुई चक्की हूँ। आज से मैं तुम्हें खुद पर हक देती हूँ। मेरे अंदर से लहंगे लेकर तुम उन्हें बेचकर अपनी गरीबी मिटा सकती हो। ये सुनकर जानवी खुशी से जादुई चक्की से मिले सभी लहंगों का बाजार लगाती है।
आओ आओ बहनों, ले जाओ शादी के सुंदर सुंदर लहंगे एकदम सस्ते दाम पर, जो दे दुल्हनों को एक आकर्षक लुक। जानवी की बड़ी बुलाहट सुनकर सामने से गुजर रही निशिका की नजर लहंगों को देखकर चमक उठती है। अरे वाह, तुम्हारे लहंगे तो सुंदर और लाजवाब हैं। कितने का है एक लहंगा? हर एक दुल्हन लहंगा सिर्फ 2000 रुपए में है बहन। अरे फिर तो ये मेरी शादी के लिए सोने पर सुहागा हो गया। मुझे ये मरून वाला लहंगा चाहिए। इस तरह एक एक करके जानवी के सारे लहंगे बिक जाते हैं, जिसके बदले में उसे बड़ी कमाई मिलती है और अगले दिन एक बार फिर वह जादुई चक्की चलाने लगती है और चक्की के हर एक चक्कर पूरा होते ही एक सुंदर लहंगा बाहर आता है। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद जादुई चक्की से कई सारे अलग अलग रंगों के लहंगे बाहर आते हैं। शुक्रिया मेरी जादुई चक्की, मुझे इतने सारे लहंगे देने के लिए। अब मैं इन्हें बाजार में बेचने जा रही हूँ। ऐसे ही समय गुजरता है। पूरे बाजार में जानवी अपने सुंदर लहंगों को लेकर मशहूर हो जाती है और वह अपनी गरीबी को मात देकर बहुत ही अमीर हो जाती है। उस शाम जानवी जादुई चक्की से अपनी खुशियां बांटते हुए बोलती है, जादुई चक्की, ये सब तुम्हारी बदौलत ही हुआ है, वरना मुझ अनाथ का जीवन आज भी गरीबी के दलदल में ही धंसा होता। ऐसे नहीं जानवी, तुमने बराबरी की भागीदारी से अपनी गरीबी को खुद मिटाया है और अब वो दिन दूर नहीं जब तुम अपनी शादी के लिए मुझसे लहंगे की मांग करोगी। मगर जादुई चक्की, ऐसा कौन है जो मुझे अनाथ लड़की का हाथ थामना चाहेगा? जानवी जादुई चक्की से ऐसा कह ही रही थी कि दरवाजे पर एक आहट होती है। जी, आप कौन? मेरा नाम शौर्य है। आप मुझे नहीं जानती जानवी जी, मगर मैं आपको तब से जानता हूँ जब आपने बाजार में पहली बार लहंगों का काम शुरू किया था। तब मैंने आपकी आंखों में शादी की उम्मीद को जलते बुझते देखा। आज पड़ोस से पता चला कि आपका कोई नहीं है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर अनाथ जानवी की आंखों में आंसू झिलमिला उठते हैं। कुछ ही दिन के बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जानवी, आज तुम्हारा जीवन बसने जा रहा है, इसलिए मैं जादुई चक्की तुम्हें ये जादुई लहंगा दे रही हूँ। जैसे ही तुम इस लहंगे को पहनोगी, इस हाथ चक्की की शक्ति तुम्हारे लहंगे में समा जाएगी। इतने के बाद जादुई चक्की अपने आप घूमने लगती है और उसके अंदर से एक सुर्ख लाल रंग का सुंदर सा लहंगा जानवी की आंखों के सामने आ जाता है। शादी की शाम जैसे ही वह लहंगा जानवी पहनती है, जादुई चक्की का सारा जादू लहंगे में समा जाता है। उस पल उस जादुई चक्की के दिए लहंगे में जानवी का चेहरा चांदनी के जैसे छिपकी हुई रोशनी से भरा हुआ था। आखिरकार अंत में अनाथ लड़की की आंखों में सिमटा सपना शादी की तारों भरी उस रात में 7 फेरों के साथ पूरा हो जाता है।